अच्छा जी, तो क्या है कि हल तो मौजूद है। जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हल मौजूद ना हो। बस उस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल काम होता है। और मुश्किल क्या नहीं होता यार, मुश्किल जिंदगी में पैसा कमाना भी मुश्किल है, प्यार करना भी मुश्किल है, घर संभालना भी मुश्किल है, काम करना भी मुश्किल है, दिल लगाना भी मुश्किल है, दिल का टूट जाना भी मुश्किल है, रिश्ते संभालना भी मुश्किल है और रिश्ते तोड़ देना भी मुश्किल है। तो जिंदगी इटसेल्फ इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। और डिफिकल्टीज आपको हरगिज ये नहीं कहती हैं कि रुक जाएं, थम जाएं। हाँ, थोड़ी देर के लिए, जिस तरह गाड़ी आप जिंदगी की चलाते हैं, जिस तरह गाड़ी चलाते हैं, गेयर्स बदलते हैं, रुक जाते हैं, सिग्नल आता है, आपको कोई खतरा नजर आता है, तो बिल्कुल जिंदगी को भी इसी तरह ही लेकर चलना पड़ता है। और मैंने वैसे देखा है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले ना जिंदगी की दौड़ में अक्सर पीछे रह जाते हैं। जो कि बड़ा अफसोस होता है कि यार ये बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं लोग, और जब असल प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात आती है, जब प्रैक्टिकल कामों की बात आती है, तो लोग कितने हम तो कुछ भी नहीं कर पाते, छोटे छोटे बनकर बैठ जाते हैं कि हो हमसे नहीं हो रहा। बातें करा लो लोगों से, बातें करा लो यहाँ पर लोगों से, बल्कि बातें करना तो मेरा काम है। आप अगर रेडियो जॉकी है, टैरो रीडर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, तब तो आपकी बातें काम की हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ नहीं है, तो ये बातें सिर्फ आपको अपने आपको तसल्लियां दे सकते हैं, इससे फायदा कुछ नहीं होगा बातों के साथ। बिकॉज नाउ द टाइम एंड द एनर्जीज एंड द नीड ऑफ द टाइम इज के जो आप सोच रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, उसको करें भी। अगर आपकी सोच में, आपकी नीयत और आपके इरादा और आपका अमल में फर्क आ रहा है ना, तो यकीन जानिए आपके लिए जिंदगी बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो जिंदगी को मुश्किल ना करें, अपने लिए भी आसानियां पैदा करें और दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करें, रिश्ते दिया करें, ताकि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करें। चलिए जी, आपको लिए चलते हैं, ब्रेक की जाना है, फिर गाना सुनाते हैं, वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू टैरो अपडेट्स। कुछ टैरो अपडेट्स आपको कलेक्टिव देनी है। इसके अलावा 05111637236 इज अ कॉलिंग नंबर। यस, यू कैन कॉल मी इन। ओके, बिल्कुल जनाब, बैठे रहने का बिल्कुल मौका नहीं है। इट्स टाइम टू डू, इट्स टाइम फॉर एन एक्शन, बिकॉज यूनिवर्स कह रही है कि भाई जो करना है ना बस अब कर लो, क्योंकि इट्स नो टाइम टू ले बैक एंड जस्ट थिंक एंड थॉट। नो, डोंट डू दैट। इट्स टाइम टू जस्ट शो अप फॉर योरसेल्फ, डू थिंग्स एंड मेक इट पॉसिबल। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी लो एनर्जीज हैं, तो यार कुछ वो क्या है ना, क्या सप्लीमेंट्स वगैरह खा ले। अब तो यही रह गया है जिंदगी में, लोगों से एनर्जी नहीं मिलती है। आजकल एनर्जी के लिए आपको सप्लीमेंट्स ही चाहिए होते हैं। अब सप्लीमेंट्स की तरह लोगों की जिंदगियों में इस्तेमाल होना छोड़ दीजिए और अपनी एनर्जी सोर्स खुद क्रिएट करना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लोग सिर्फ उस वक्त तक आपके साथ रहते हैं जब तक आपका इस्तेमाल बाकी रहता है। जब आपका इस्तेमाल खत्म हो जाता है, तो उसके बाद लोग भी आपको चीज की तरह ज़ाया करके फेंक देते हैं। तो ऐसा ना होने दें अपने साथ। एंड ट्राई टू बी योर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योरसेल्फ। और अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें, क्योंकि आपकी सेहत की जिम्मेदारी कोई नहीं देता। जिस तरह वो कहते हैं ना कि कोई आपको चीजें खरीद के ला के दे सकता है, खुशी खरीद के ला के नहीं देता। उन चीजों की खुशी थोड़ी देर की होती है, लेकिन वो खुशी क्रिएट करके रखना आपके अपने अंदर की चीज होती है। और खुशी क्रिएट करने के लिए मैं कहती हूँ कि बहुत आसान तरीका है। अपने हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिवेट रखें, और वो एक्टिवेट होते हैं जंपिंग से, वो एक्टिवेट होते हैं डांसिंग से, वो एक्टिवेट होते हैं वॉकिंग से, वो एक्टिवेट होते हैं योगा से, वो एक्टिवेट होते हैं एक्सरसाइज से, और वो एक्टिवेट होते हैं मूवमेंट से। किसी भी तरह की आप मूवमेंट करते रहें, चलते फिरते रहें, तो आपको जिंदगी में जैसे जैसे बॉडी मूव, और नाउ इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कि आप मूवमेंट में रहें। मोमेंट आप कहीं सेट बैक करेंगे और किसी सोच को लेकर जाएंगे, तो यस, इट्स गोना मेक यू हैवियर, क्योंकि एनर्जीज ऑलरेडी बहुत हैवी चल रही हैं। व्हाई? बिकॉज इक्लिप्स सीजन चल रहा है, और इक्लिप्स सीजन अभी ठीक नहीं चल रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। पर वो क्या है ना कि अच्छा हो या बुरा हो, ट्रस्ट मी, गुजर सभी ने जाना है। ना कोई सदा के लिए यहाँ पर बैठने आया है, पर वो क्या है कि वो एक एक दिन, वो एक एक लम्हा हम ही जानते हैं कि हम पे कैसे गुजर रही है। चले जी, आपको एक टैरो अपडेट देते चले। टैरो के थ्रू मैं बताऊं कि आपको क्या एनर्जीज चल रही हैं। एनर्जीज चल रही हैं, हार्ट ओपन करें, लोगों से कनेक्ट हो, बात करें, अकेले ना बैठें। इट्स नो टाइम टू सिट अलोन एंड थिंक। if you are sitting alone thinking, then you are going in the depression phase. आपको ऐसा लगेगा ये दुनिया पता नहीं कहाँ चली गई और मैं अकेला रह गया हूँ। तो डोंट डू दिस टू यू। इसके बाद नाउ इज द टाइम
जब यूनिवर्स आपसे चाह रही है, जब आपसे वक्त की डिमांड है कि अपनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर कोई भी काम करें, उसके लॉन्ग टर्म नताइज जरूर दे, कि ये नहीं सोचेंगे 2 दिन का फायदा हो रहा है या 3 दिन का फायदा हो रहा है किसी के साथ, चाहे वो इंसान है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो काम है, कोई भी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी जॉब है। वक्ती तौर पर से फायदा उठाने के लिए लोगों से ना जुड़ें, कोई काम को ना पकड़ें। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको लॉन्ग टर्म के लिए समझ नहीं आ रही है तो डोंट ऑप्ट फॉर इट, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी एंड क्रिएट इट। झगड़े में ना पड़े, बहस मुबाहिसे में ना पड़े। कोई आपसे बात करता है, आपकी बात मानता है, आपकी टर्म्स पे बात मानता है तो ठीक है। झगड़े में, आर्ग्यूमेंट्स में पड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे ही लोग बहुत लो फील कर रहे हैं और चीजें अभी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं है, वो आपने क्रिएट करनी है। थोड़ी एम्बिग्विटी है, चीजें फॉल डाउन भी कर रही हैं, कुछ नई भी हो रही हैं, तो झगड़े में तो बिल्कुल नहीं पड़ना आपने किसी के। डिवाइन अलाइनमेंट्स हो चुकी है, जो भी चीज आपके हिस्से की है, आपके नसीब की है, जो भी चीज तक आपको अल्लाह ने पहुंचाना है या अल्लाह ने जो चीज आप तक पहुंचानी है, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, बट ऑल यू हैव टू डू इज टू अलाइन योरसेल्फ। अलाइनमेंट कैसे होती है वो मैंने आपको बताना है कि अलाइनमेंट कैसे होती है। वो क्या है ना, अटैचमेंट इज वेरी ओवररेटेड, love is very overrated. New trending is alignment. New trending is not chasing, is not attracting, is receiving. So don't attract. मैं तो कहती हूँ चेज ना करें, किसी चीज के पीछे ना भागें और बैठे रहकर अट्रैक्शन खत्म हो गई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे ना, एक पावर हम ऊपर चले गए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पिछले 2 3 4 सालों, पिछले 5 साल 6 साल जो थे ना, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ा वाला काम कर रहा था। लेकिन एवरी ईयर जब कोई नया साइकिल आता है तो वो अपने साथ कुछ नई इंप्रूवमेंट्स लेकर आता है, नए सिस्टम्स, नई पॉलिसीज, जिस तरह आप अपने इदारों में करते हैं। तो इसी तरह यूनिवर्सल लेवल पर भी बहुत सी चीजें चेंज हो चुकी है। सो नाउ इज द टाइम फॉर रिसीविंग एंड नाउ इज द टाइम टू align with your dreams, align with your goals, align with the right people for your growth, align with the likable environment. Otherwise अगर किसी एनवायरनमेंट में बैठकर आप ड्रेन हो रहे हैं तो इट इज एक्चुअली अ क्लियर साइन कि दिस इज नॉट योर प्लेस। अगर किसी इंसान से कनेक्ट होके, अटैच होकर आप लो फील कर रहे हैं और एंजाइटी हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है, trust me, this is not your person. Your body tells you everything and now body you has become a radar for everything. So अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ गाने की तरफ, वापस आएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये अलाइनमेंट का क्या चक्कर है। Okay, we are back in the show and yes, this is me, Sana Humayun, and we do have a caller, but वो बेचारा भाग गया, बेचारा या जो भी था। So you can call me and now एक बात याद रखें कि जब गाना चल रहा हो तो उस वक्त मैं आपकी कॉल नहीं पिक करूंगी। जब गाना खत्म हो जाए, जब मैं बात कर रही हूँ या बिल्कुल आप देखें कि गाना खत्म होने वाला है, तो उसके बाद कॉल मिलाना शुरू करें। एंड आई डू हैव अ कॉलर, वेरी स्मार्ट कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, स्यापा मेरी जान का, ये अब मुझे किसी ने कॉल की ना तो लिटरली मैं लिहाज नहीं करूंगी कि ये मैं रेडियो शो पे बैठी हूँ। मैं बिल्कुल वही हाल करूंगी जो मुझे जब कोई फोन के ऊपर आपको तंग करता है। तो सीरियसली बट एनीवेज, अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट होती कैसे? अलाइनमेंट होती ऐसे है कि अच्छा, अलाइनमेंट के लिए हेलो अस्सलाम वालेकुम, कॉल का बटन दबाना पड़ता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अच्छा, पता नहीं है इनकी कॉल मिल रही है या नहीं मिल रही है या क्या मसला है। एनीवेज, अलाइनमेंट के लिए ना सबसे पहले अपने साथ बैठना पड़ता है, सीधे होकर, बिल्कुल सीधे होकर, अपनी बैक स्ट्रेट करके आपको देखना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो स्पाइन है ना, ये रीढ़ की हड्डी सिर्फ आपकी बॉडी को नहीं, ये रीढ़ की हड्डी वो सिराते मुस्तकीम है जो सीधा डिवाइन से कनेक्टेड है। आपकी जो स्पाइन है उसमें आपका आपका जो डीएनए है उसमें आपकी पूरी लाइफ, आपकी सिंस द बिगिनिंग, जब आप क्रिएट किए गए थे उस टाइम से नहीं, जो कि जब आप माँ बाप की वजह से दुनिया में आए हैं, वो एक अलग थ्योरी है कि जब आप इस जमीन पर आपका कितना सफर है। लेकिन इस जमीन पर आने से पहले और इस जमीन से जाने के बाद भी आपकी एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करती है। इस बात का तो हम सबको यकीन होना चाहिए, क्योंकि हम सब जो है वो बिग बैंग थ्योरी पर यकीन करते हैं और हमें ये भी पता है कि लाइफ आफ्टर डेथ एग्जिस्ट करती है। जो आपने किया है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कर दिया है, इसका कोई हिसाब किताब भी होना है, कोई इसका कोई 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 कथारसिस भी करना है। तो आपने ना जब बैठना है ना तो सबसे पहले अपने आप को हर चीज से डिटैच करना है।
अम्मा से, अब्बा से। मैं ये नहीं कह रही कि उनको जाके बोलें कि मुझे आग कर दें या मुझे अपना बेटा ना समझें, बट दिस इज अ डिटैचमेंट प्रोसेस जो आपको अपनी जात में करना है, कि आप अपने खानदान से, नाम से, अपने सबसे पहले इन सारी दुनियावी जो आपके रोल प्लेइंग है, कि आप कहीं जॉब करते हैं, वो आप नहीं है, ठीक है, वो आपका रोल है। आप किसी के बाप हैं, वो आपका रोल है, पहचान नहीं है। दुनिया में ये पहचाने दी गई, आप पठान हैं, आप सिंधी हैं, आप बलोची हैं, ये आपकी पहचान है, ये आपके एग्जिस्टेंस का आपका मकसद नहीं है ये, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में पैदा हो गए या आप अमेरिका में पैदा हो गए या आप किसी भी मुल्क में पैदा हो गए, तो ये आपकी पहचान के लिए दिया गया है, ये आपकी एग्जिस्टेंस का नहीं है। इसमें आपका सफर जरूर आ सकता है कि मैं इसी मुल्क में और इस जगह क्यों पैदा किया गया, ये आपके मकसद में चीज जरूर शामिल हो सकती है, बट दिस इज नॉट योर ओरिजिन। सबसे पहले तो आप जाएं उस ओरिजिन पर कि जब आप क्रिएट किए गए होंगे, जब आपको अल्लाह ने क्रिएट किया होगा, उस वक्त क्या सोच के क्रिएट किया होगा कि सब बन रहे हैं, चलो जी एक और फालतू इंसान बना दो। नो, every creation has a purpose, every creation has its meaning, every creation of existence has interconnected connection to everything, but जब हमने अपनी जिंदगी में, क्या है, समंदर को समंदर कहते हैं, लेकिन समंदर क्या, जब एक एक कतरा हम गिनते हैं तो उस हर कतरे की अपनी पहचान होती है। तो इसी तरह हम इंसान एक हैं कहने में, अशरफुल मखलूकात हैं, हम सारे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हम सबके होने का एक अलग अलग पर्पज है। हम दुनिया में आते हैं माँ बाप की तरबियत से, सोसाइटल उससे, जो भी रोल प्लेइंग हमें आती है, हमारी शादियां हो जाती हैं, रिलेशनशिप, तो हमारा मसला ये है कि हम सिर्फ अपनी सोचों के दायरे को ना बस वहीं तक महदूद कर लेते हैं। यार मेरा काम है, बस मैंने ये करना है, मेरा घर है, मैंने ये संभालना है, मेरी ये चीजें हैं, मैंने ये संभालनी है, तो तब ना आपकी ग्रोथ रुक जाती है। जब आप अपने आप को आजाद करते हैं, डिटैच करते हैं इन सारी चीजों से, कि ठीक है ये सब तो है, पर मैं खुद क्या हूँ, हु एम आई एट ओन। आपसे गाड़ी ले ली जाए, आपसे घर ले लिया जाए, आपका मोबाइल ले लिया जाए, आपके माँ बाप ले लिया जाए, आपका नाम ले लिया जाए, तो वेयर आर यू स्टैंडिंग? आपकी क्या एग्जिस्टेंस है, आपका क्या पर्पस है, कौन हो भाई, कितों आए हो, कितों जा रहे हो, जो किसी को नहीं पता है। नोबडी बॉदर्स। मजे की बात यह है कि एक तो लोग करते नहीं है और उसके बाद लोगों को एहसास भी नहीं है इसके करने का, तो ये ना करें, बिकॉज नाउ इज द टाइम, क्योंकि अब आपको क्लैरिटी सिर्फ वहीं से मिलेगी जहां से आपकी एग्जिस्टेंस, आप मीनिंग में, एग्जिस्टेंस का मीनिंग पता चले या आपके होने का कोई मकसद पता चले। अदरवाइज वही बात है, 20 साल से, 25 साल से आप बस उसी घर को धो ही जा रहे हैं, धो ही जा रहे हैं, वही जॉब किए चले जा रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ बोरिंग। और जो मैं आजकल लोगों का हाल देख रही हूँ, लोगों की ग्रोथ स्टक हो गई है, पैटर्न्स लूज आउट हो गए हैं, रिलेशनशिप्स फेड अवे हो गए हैं, डेड हो गए हैं, सड़ गई हैं शादियां, ग्रोथ रुक गई है, आपका काम नहीं आ रहा है, घर नहीं चल रहा है, घर में सुख नहीं है, चेहरों पे रौनक नहीं है, दिल में कोई खुशी नहीं है, और फिर भी पड़े हुए कि बस अल्लाह की मर्जी है। ओ भाई, अल्लाह कहता है कि मेरी मर्जी मान के तो देखो। हम अल्लाह की मर्जी मानते ही नहीं, हम कहते हैं कि बस हम इस चार दीवारी में पैदा हो गए, बस इसी घर में पैदा हो गए हैं और यही मर जाएंगे, यही अल्लाह की मर्जी है। ऐसे अल्लाह की मर्जियां नहीं पता चलती हैं। वो क्या है कि अपनी मर्जियों को खो के पता चलता है कि अल्लाह की मर्जी क्या है। डू वी हैव अ कॉलर? डू वी हैव अ कॉलर? तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को डिटैच करना है इस रोल प्लेइंग से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आमिर साहब कैसे हैं? जी, मुझे लग रहा है कि हमारी ना फ़ोन लाइन्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है टेक्निकली, जो मेरे कॉलर्स मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे। तो आई थिंक मैं ये प्रॉब्लम पहले सॉर्ट आउट करवा लूँ, बिकॉज़ पिछले कई शोज़ से लोग कॉल कर रहे हैं एंड दे कांट लिसन टू मी, और वो कॉल्स करते हैं और बात करके फ़ोन रख देते हैं। आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन आवर कनेक्टिविटी, या फिर हमारी कोई फ़ोन लाइन्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कॉलर्स की आवाज़ तो बिल्कुल आ रही है। तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को करना है डिटैच इन सोसाइटल रोल से। जो भी आप किसी के भी बेटे हैं, आप किसी के भी बाप हैं, माँ हैं, बेटी हैं, दोस्त हैं, बीवी हैं, बच्चा है, फ्रेंड है, कुछ भी हैं, आप अपने आप में सबसे पहले आपने ब्रीदिंग करनी है, अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी बॉडी को ओन करना है। उसके बाद आपने मेडिटेशन में जाना है। मेडिटेशन में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप सांस कहाँ से लेते हैं, सांस कहाँ से लेते हैं, आप गले से सांस लेते हैं, आप चेस्ट से सांस लेते हैं, या आप वाकई जब तक आपकी ब्रीदिंग इतनी डीप ना हो जाए कि यू आर ब्रीदिंग थ्रू योर बेली। बच्चों को देखा है कभी, क्यों इतने खुश रहते हैं? बच्चों को सोते हुए देखा है? जब बच्चे सो रहे होते हैं, they're breathing through their bellies. That's how they feel life. जब तक जिंदगी लाइफ थ्रू यू नहीं होती है ना, लाइफ बस आपके आसपास चलती रहती है, और एक टाइम जिंदगी आता है, एक
टाइम ऐसा आता है कि जब जिंदगी बस आपके आसपास ही चल रही होती है, आप अंदर से डेड ही खड़े होते हैं। और जब वो टाइम आ जाता है ना, तो जिंदगी आपसे रुक के पूछती है, भाई अभी भी ऐसे ही चलोगे तो खाली डब्बे की तरह, टीन डब्बे की तरह बजते ही चले जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। तो चले जी, कॉन्वर्जेशन का सिलसिला जारी और सारी रखेंगे, पर अभी आपको लेकर जा रहे हैं गाने की तरफ और वापस आते हैं। we're gonna continue our conversation, so don't go anywhere and stay tuned with us. जी हाँ जनाब, दिस इज व्हाट यू कॉल चिल आउट जोन विद सरा हुमायूं एंड वेरी वंडरफुल टेम्परेचर इन माय स्टूडियो। एंड द मोमेंट आप इस स्टूडियो से बाहर जाएं तो आपको लग पता जाता है कि मौसम ने क्या वक्त डाला हुआ है। बट एनीवेज, इस्लामाबाद में तो बारिश हो जाएगी, कराची का मौसम फिर कदरे बेहतर है, लेकिन इस्लामाबाद में क्योंकि अभी ये वाला जो मौसम होता है ना सितंबर का, इट्स लाइक बारिश होती है तो मौसम थोड़ा बेहतर होता है, अदरवाइज इट्स गोइंग लो अगेन। बट एनीवेज, डोंट फील लो, बिकॉज लो फीलिंग में जो होता है ना कुछ भी नहीं होता, गंदी गंदी फीलिंग्स आ जाती हैं, फियर, गिल्ट, शेम, मजबूरियां, बेचारगियां कि हम तो कुछ नहीं कर सकते और बस ऐसा ही है और बस नसीब में यही लिखा था और बस ऐसा ही होना था और ऐसा ही हो जाता है, बस बेबसी सी। हालांकि ऐसा नहीं है। तो क्या है कि बेबस इंसान सिर्फ तब तक ही रहता है जब तक इंसान बेबस रहता है। अदरवाइज देर आर हायर प्लेन्स, हायर वाइब्रेशंस की जब बात करें तो वो क्या है कि बदनसीबी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि नसीब अल्लाह की तरफ से है और नसीब अच्छा ही होता है। नसीब को कभी बद ना लगाया करें, कभी वक्त को, नसीब को, इन चीजों को ना कोसा करें, ये बड़ी 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 गलत साबित हो जाती हैं आपके हक में। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना, हाय बेचारी बड़ी बदनसीब है, हाय बेचारा बड़ा बदनसीब है। मत कहा करें गॉड डजंट लाइक इट, क्योंकि नसीब अल्लाह की तरफ से है। किसी की शादी हो रही है, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, किसी की जॉब नहीं मिल रही है, किसी का कुछ भी अगर फंसा हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी अपनी कहीं और अल्लाह की अलाइनमेंट में फर्क होता है। बदनसीबी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और जो चीज आपको नसीबों में नहीं लिखी ना, वो किस्मत से हासिल की जा सकती है, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं, जिनके पास लकीरें नहीं होती हैं, क्योंकि किस्मत इंसान अपने माथे पर लिखवा कर आता है। भाई क्या है ना, लोगों को आती नहीं और हमारी जाती है ना, हम तो पैदा ही, जहाँ लोग कहते हैं ना वो सोरे का चमचा लेकर पैदा हुए, तुम तो पैदा ही एटीट्यूड लेकर हुए थे कि बस भाई अब इस दुनिया में आना है ना तो बस चक दे फट्टे ही रखना है अपने। और आपने जो है अपनी किस्मत से अपनी जिंदगी बनानी है, और बिल्कुल अलाइनमेंट इसी को कहते हैं, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। आपको जिंदगी समझा रही है, आपको जिंदगी बता रही है कि जो, और मुझे तो बहुत कुछ बता रही है, अंदर से सीटियां बज रही हैं कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ ठीक नहीं हो रहा। लोगों की खसलतें और नीयतें बहुत खराब हो गई हैं, सच्ची बताऊं ना तो दुनिया कभी भी इतनी बुरी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने अपने आप को वो लूप लपेटे में जिस तरह से कैद कर लिया है ना, और लोगों ने जिस तरह से अपनी ग्रोथ रोक दी है, और पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ जिस तरह से रुक गई है, सीरियसली मुझे तो ना अच्छा टाइम आता हुआ बड़ा मुश्किल होता है अच्छे टाइम को देखने के लिए। जब अक्सर लोग मुझसे टैरो में कहते हैं ना अच्छा टाइम बता दें, तो मेरे पास वाकई कुछ बताने को होता नहीं है, क्योंकि उसमें ना आपकी अपनी रुकावटें, हमें लगता है कि रुकावटें से बाहर की होती हैं, कि कोई बैरियर लगा हुआ है या कोई बैरियर पड़ा हुआ है या कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो ये रुकावटें हैं। इतनी बड़ी बड़ी रुकावटें आपने अपने अंदर खुद लगाई होती हैं। मतलब हमने अपना एक माइंडसेट बनाया होता है कि बस शादी का मतलब यही होता है, शादी करनी है, ऐसे ही जीना है। घर का मतलब यही होता है, घर होता है तो ऐसे चलता है, घर में रहते हैं आप ऐसे रहते हैं। किसने बना दिए हैं ये उसूल? इंसान है, औरत है तो औरत को ऐसे ही जीना है, ऐसे ही काम करना है, ऐसे ही चलना है। मर्द है तो उसे बस यही करना है, वैसे ही करना है और वैसे ही करना है। किसने बना दिए ये उसूल? ठीक है, कुछ उसूल हैं जो अल्लाह ने बता दिए, वो तो हम फॉलो करते नहीं है। उसके अलावा जो आपकी सानी के उसूल है वो आप बनाकर अच्छे से फॉलो करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर हमारे मुल्क में ना लोगों ने एक तो इस्लाम को अपनी कन्वीनियंस के तरह मोल्ड कर लिया है। जो काम आप करें वो ठीक है, जो काम आप नहीं कर रहे वो हलाल है, वो हराम है। जो आपकी हद में है वो हलाल है, और जो आप नहीं कर रहे वो हराम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलता भाई साहब। अल्लाह का कानून सब पर एक जैसा लागू है। औरत सिगरेट पिए तो वो बद किरदार हो जाती है, मर्द सिगरेट पिए तो सिर्फ उसके फेफड़े खराब होते हैं। बड़ा तजाद है, ऐसा नहीं होता भाई। फेफड़े दोनों के खराब होते हैं, और अगर सिगरेट पीने से कैरेक्टर खराब होता है तो दोनों का खराब होता है। इट्स नॉट लाइक के औरत के ऊपर ये है और मर्द।
हम कहते हैं हाँ यार मत कर ले तू, खैर होती है ना, औरत को नहीं करना चाहिए। तो ये किसने बनाए हैं असूल? आपने बनाया ना, हमारी सोच ने बनाया। तो ये सोचों के बैरियर हैं आपके भाई, अपनी सोचों के बैरियर दूसरों पे ना थोपें, क्योंकि आप तो डूबे हैं सनम, दूसरों को भी ले डूबेंगे। तो घर के सरबराह, अगर आप किसी घर के सरबराह हैं, जो कि मर्द होता है, बिल्कुल होता है, उसकी सोच का होना और उसकी ग्रोथ का होना लाजमी है, वरना वो पूरा का पूरा खानदान डूबेगा। ठीक है। औरत का की सोच का ग्रो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर वो पूरी नस्ल लेके डूबेगी, औलाद की परवरिश करनी है। कितने बड़े बड़े रोल्स हैं हमारे यार, कितने हमने बड़े बड़े काम करने हैं। डोंट टेक इट इजी, कोई शादी हो जाएगी बच्चे तो पल ही जाते हैं। एक्चुअली आपको बताऊं, एक्चुअली में डिसअपॉइंटमेंट, द मेजर डिसअपॉइंटमेंट क्या हुई है, जो मिलेनियल्स मॉम, अब पढ़ी लिखी मॉम जो ग्रो कर रही हैं, जिन्होंने अपने एम्बिशंस के साथ साथ अपनी शादियां की हैं, उनकी तरबियत में और एक ऐसी औरत की तरबियत में जिसने सिर्फ घरदारी की है और जिसने चार दीवारी के अलावा बाहर दुनिया नहीं देखी थी, बहुत फर्क आया है। क्योंकि उस तरबियत के, इवन उसमें हमारी मदर्स भी शामिल है। और बाज दफा मैं सोचती हूँ, हम तो खैर बैरियर्स ब्रेक करके मिलेनियल्स को भी एक्सीड कर गए, अब तो हम जेनजी को भी एक्सीड कर गए। देर आर ब्लैक शीप्स इन द होम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बहन भाई देख लें, हमारे जो बड़े बहन भाई हैं, जो 80s के बच्चे हैं या जो 90s के अर्ली 90s के बच्चे हैं, उनकी ग्रोथ स्टक हुई हुई है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको एक सर्टेन लूप की तरह तैयार किया और आगे रेवड़ में फेंक दिया, और अब वो उसी लूप में अपनी औलाद को तैयार कर रहे हैं, जो कि विच इज नॉट अ नीड ऑफ टाइम। ग्रोथ का कहीं कोई लेना देना नहीं है कि आप इस्लाम के जुमरे से बाहर जा रहे हैं, ये ईवल है, ये है, ये वो है। ग्रोथ का ताल्लुक है आपकी सोच की एक्सपेंशन से। यार जरूरी नहीं है कि शादियां एक ही तरह की हो, आप अपनी शादी के उसूल आप खुद भी बना सकते हैं, आप अपनी एडजस्टमेंट खुद भी बना सकते हैं, कुछ नए उसूल बना सकते हैं, नए सिस्टम बना सकते हैं। लेकिन जब तक हम इन सिस्टम्स को, ओल्ड सिस्टम्स को ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि why am I talking like this? You know, I've been talking like my whole life like this, but why I'm focusing on this more on alignment, क्योंकि now is the time कि आपके old beliefs, आपके old systems, आपकी old style of thinking, old style of working, old style lifestyles, old style of finding jobs and doing work and making relationship and working for your stability, अब ये सारी चीजें पुरानी हो गई हैं। घर होना चाहिए अपना, वरना किसी की को औकात नहीं होती, ये पुरानी बातें हो गई हैं। आजकल की न्यू थ्योरी है कि किराए का घर ज्यादा अच्छा रहता है। लोग कहते हैं महंगी गाड़ी होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, महंगी गाड़ी इज अ लाइबिलिटी। एसेट बनाना है यार, सस्ती गाड़ी लो, पाकिस्तान में सस्ती गाड़ी ज्यादा ठीक है, रोड भी खराब है, चलती भी ठीक है, सस्ती भी पड़ जाती है। तो रीजनेबल सोचें, सिर्फ जिंदगी को मुश्किल ना, शादी, आजकल शादी करना इतना मुश्किल कर दिया लोगों ने, बाकी काम करने आसान कर दिए, दिल, बाकी काम आसान है, सॉरी टू से, और शादी करना मुश्किल कर दी है कि नहीं नहीं शादी नहीं कर सकते, बीवी नहीं मानेगी, खानदान नहीं मानेगा, बेइज्जत हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, बेटियों की शादियां नहीं होंगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, किसने बना दिया है, किसने बना दी है ये सोच? तो ये, जब तक अब हम सोच नहीं बदलेंगे, हमें हमारी जो चीजें, हमारा नसीब जो हमारे लिए तैयार हमें ढूंढ रहा है, वो हमें नहीं मिलेगा। अब अलाइनमेंट पे कैसे आएंगे? जब आपने अपने आप को डिटैच कर लिया और आपने जो चीजें अचीव करनी है, बैठे आप यार, पहुंचना आपने आसमान पे, तो यहाँ बैठे बैठे नहीं पहुंचोगे भाई, उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, और उसके लिए आसमान तक कोई सीढ़ी नहीं जाती। वो सीढ़ी आपके अपने अंदर लगाई है अल्लाह ने, जो आपकी रीढ़ की हड्डी में है, और उसमें कहते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग, द एनर्जी स्पाइरल्स। एक एनर्जी होती है जब आप बहुत लो फील कर रहे हो, तो बैठे होते हो नठल्लों की तरह, आप गिल्ट में, शेम में, सोचोगे उसमें बैठे होते हो, हाय कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो ये बैरियर आपने अपने दिमाग में लगाया। तो मोमेंट आप अपनी बैक स्ट्रेट करते हैं और सोचते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, और आप सोचते हैं नहीं नहीं यार होगा, यकीन भी होता है, ईमान भी होता है, अल्लाह पर यकीन होता है, अच्छी बातें करते हैं, सोचते हैं कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो यही एनर्जी है जो काम करा देती है, और यही एनर्जी है जो काम नहीं कराती। ठीक है, वो क्या है कि मुंह बसोरना और मुस्कुराने में सिर्फ कुछ मसल्स रिक्वायर्ड होते हैं, एंड द मोमेंट आप अपनी फेस की मूवमेंट चेंज करते हैं, आपकी हालत बदल जाती है। ये सिर्फ बातें बातें नहीं है, ये बातों में बहुत हकीकत है। अभी वक्त है, समझ जाएं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ओके, आई एम बैक इन द शो विद व्हाट, विद द पीस ऑफ माइंड। बिल्कुल जनाब, ये सुकून की नई मंजिल है। सुकून दिमाग को तब मिलता है जब जिंदगी में सारी चीजें ठीक हो, और ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए दिमाग का सुकून के लिए जरूरी है अपनी अलाइनमेंट।
अच्छा जी, अलाइनमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो आपकी ब्रीदिंग, उसका उसका स्टार्ट सबसे पहले आपने डिटैच करना है, फिर आपने अपनी ब्रीदिंग ठीक करनी है, और उसके बाद आपने अपनी चक्रास, अगर मैं आपको समझाऊं कि अपने लोअर चक्रा से हायर चक्रास, एक जो स्पाइन होती है उसमें 7 एनर्जी चक्रास हैं, जहां से आपकी डिफरेंट चीजें जो हैं वो स्पाइरल की तरह ऑपरेट करती हैं। वैसे तो आपकी बॉडी में 114 एनर्जी चक्रास होते हैं, छोटे 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 बड़े सब मिलाकर, लेकिन जो मेजर चक्रास हैं वो 7 होते हैं, और जो 7 चक्रास हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एवरीथिंग, for your existence, for your purpose, for feeling good, for feeling happy, to do things and to live life at your fullest. तो जब आप लोअर से हायर चक्रास, जब तक आपकी बॉडी जो है वो फुली अलाइंड नहीं होती है, तब तक आप अपनी जिंदगी में ना खुश रह सकते हैं, ना आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, ना ही वो क्या कहते हैं ना, इधर आप सोचें और इधर आपका काम हो जाए। तो वो तभी होता है कि जब आपकी इंटेंशन, आपकी थिंकिंग, आपका इमोशन और आपका एक्शन तीनों अलाइन होंगे, तब जो काम आप करेंगे और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में आप काम कर रहे हैं, जब तक आप उससे फुली अलाइंड नहीं होंगे, चीजें नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम जिंदगी में ऐसा होता है कि आप कोई दुआ करते हो वो कबूल हो जाती है ना, कहते यार कबूलियत की घड़ी थी और मैं कुछ और मांग लेता, लेकिन उसको आप वो क्या कहते हैं कि कबूलियत का तो हर वक्त ही होता है, अगर आप अलाइंड है ना तो आपकी हर दुआ कबूल है। वो इसीलिए कि जब आप इधर दुआ कर रहे हैं, उसकी नीयत कर रहे हैं, इरादा कर रहे हैं और फिर उसके ऊपर अमल भी कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में, फिर आपकी ग्रोथ होती है। आप वो क्या है कि चाहते हैं कि यहाँ पर तेली पे सरसों उग जाए, तो वो नहीं हो सकता। अगर आपने बीज बोया और उसको रोज पानी नहीं दिया तो वो फल आप नहीं खा सकते। आपने जब बीज ही नहीं बोया तो भी आपको वो फल नहीं मिलेगा। सिर्फ सोचों से कुछ नहीं होता। सोच अच्छी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक सोच अच्छी के साथ आपका अमल उसके साथ अलाइंड नहीं होगा, तब तक आपकी जिंदगी का कोई काम नहीं होने वाला। और वो अलाइनमेंट आपकी तब होगी जब आप अपने दिल की खुशी अपने दिल से बात करेंगे, जब अपने दिल की मानेंगे, जब आप अपने दिमाग और दिल को साथ में लेकर चलेंगे। और फिर उसके साथ साथ अभी ना खाली दिल और दिमाग की जंग तो चलती रहती है, हमने सुना है वैसे, लेकिन अभी ना खाली दिल और दिमाग आपको नहीं लेकर लेकर चल रहा, क्योंकि नाउ इज द टाइम फॉर द सोल। सोल इज लीडिंग, और सोल चलती है आपके पर्पस से। पैसा कमाना सोल का मकसद नहीं है, पैसा कमाना आपकी जरूरत है। तो पैसे कमाने को अगर आपने मकसद बनाया हुआ है ना अपनी जिंदगी का, तो आप निहायत ही लो लेवल इंसान है, मतलब आप बहुत नीचे का सोच रहे हैं। ऊंचा सोचने के लिए ना आप ये सोचेंगे यार मैं कोई ऐसा काम करूं ना कि जिससे मेरा भी भला हो, पैसा भी आए, लेकिन ना 4 लोगों का और भला हो। जब 4 लोगों का भला उसमें आप ऐड करते हैं ना, तो अल्लाह ताला खुद आपकी चीजों में बरकत डालता है। इसी तरह कहते हैं कि खाने का दस्तरखान हमेशा मिल बांट के खाना चाहिए, खाने में बरकत पड़ती है। इसी तरह कहते हैं कि पैसा हमेशा फ्लो में रहना चाहिए, मतलब इधर आया उधर चला गया, उधर चला गया उधर। जब आप जखीरा अंदोजी कर लेते हैं ना, तो आपकी चीजें रुकना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप जखीरा अंदोजी कर लेते हैं अपने दिल में खोट, लालच, नफरत, बुगज, जलन, हसद, तो आपकी अलाइनमेंट आउट हो जाती है। आपकी अलाइनमेंट तब है जब आप सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, आपके दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं है। ऐसा इंसान कौन होगा भाई, है ना? ऐसा होने के लिए तो आपको सबको माफ करना बहुत जरूरी है। फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा दिल क्रिएट करने के लिए कि जिसमें किसी के लिए कोई बुराई ना हो, उसके लिए आपको अपने दिल से लोगों को माफ करना पड़ेगा पहले। ऐसा दिमाग जिसमें फिक्र नहीं, जिसमें प्लान्स हो, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसमें इरादे हो, जिसमें पुख्ता इरादे हो, ऐसे जब ऐसा दिल होगा तो दिमाग खुद ब खुद अच्छाई की तरफ जाएगा, फिक्रों में नहीं जाएगा। हम क्या करते हैं, दिल में ये होता है यार इससे मांग लूं, उससे मांग लूं, ये मेरे साथ अच्छा नहीं है, वो मेरे साथ अच्छा नहीं है, फिर हम दिमाग में कहते हैं नहीं यार ये काम नहीं होगा, ये काम कैसे होगा। वैसे ऐसी सोचों से ना आपका कोई भला नहीं होने वाला। आपका भला वहां होगा जहां पर आप जो है वो सबका भला सोचें, माफ कर दें सबको। फिर आप दिमाग में फिक्रें नहीं, सोचे लाएं वो कि आपने आगे कैसे बढ़ना है, इसका हल क्या है। जब तक आप प्रॉब्लम प्रॉब्लम करते रहेंगे ना, तो प्रॉब्लम में ही बैठे रहेंगे। प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम, क्योंकि कहते हैं कि जिस माइंडसेट से आप प्रॉब्लम में पड़ते हैं, उस माइंडसेट से आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते।
आपको उससे एक कदम आगे बढ़कर प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है. So we're going to continue our conversation, but this song is like popping up, and let's listen to this one. And yes, you can call, लेकिन कॉल करने का कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि वो नहीं हो रहा, समझ रहे हैं ना. सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद अस. ये वाकई किसी सियाने ने सही कहा था कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अकेले रहें. लेकिन जब आप अकेले रहकर भी खुश नहीं है, असल में हम लोगों से ना जुड़ते ही इसीलिए हैं कि हम अकेले बैठकर खुश नहीं रहते, क्योंकि जिस दिन हमें अकेले में खुश रहना आ गया ना, उस दिन मुझे लगता है कि कोई शादी ही नहीं करेगा. लेकिन ऐसा नहीं होता ना. हमें बीमारियां हैं, हमें अटैचमेंट्स की बीमारी है, और फिर बाद में हम कहते हैं रिलेशनशिप शादी नहीं करनी, कर भी लेंगे फिर कहेंगे शादी नहीं करनी चाहिए. और शादीशुदा लोग ही ये कहते हैं नहीं शादी नहीं करनी चाहिए. सिंगल इंसान कभी आपको ये मशवरा नहीं देगा कि शादी करो ना करो, वो अपनी जिंदगी में खुश है. और जब तक मैं कहती हूँ आप खुश है, शादी मत करें. और अगर आप खुश नहीं है तो भी मत करें, क्योंकि खुशी का ताल्लुक ना पैसे से है, ना शादी से है, ना रिश्तों से. खुशी का ताल्लुक होली सोलली आपकी जात से है. जब आपकी जेब में अपना पैसा है, दूसरे के पैसे पे याशी करना कोई बड़ी बात नहीं है. यू नो, ऐसे लोगों को मैं वैल्यू ही नहीं करती लाइफ में, कि जो दूसरों के पैसे पे याशी करके अपनी क्लास बनाए हुए हैं या अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं. सॉरी, बाप की कमाई के ऊपर अय्याशी, बाप की कमाई पर ही अय्याशी हो सकती है, अपनी कमाई पे नहीं होती है. अपने जेब से पैसा खर्च करना हो ना, तो आप एक एक रुपया सोच समझ के करते हैं. तो बाप का पैसा होता है खुले अन्य वाह अच्छा खर्च करते हैं. एक की जगह 4 जूते ले लो, एक की जगह 4 कपड़े ले लो, तो ये बाप का ही हौसला है, कोई और नहीं उठाता ऐसे. until or unless वो कोई शुगर डैडी हो. So my sugar daddy is my universe. But anyways, on a lighter note, सीरियसली खुशी का ताल्लुक बिल्कुल आपकी जात से है. जब आपके दिल में किसी के लिए कोई बुग़्ज़ ना हो, नफरत ना हो, जब आपके ज़हन में फिक्र ना हो, प्लान्स हो, इरादे हों, आपको पता हो कि यार आई एम गोइंग टू अचीव दिस, क्योंकि आपने करना है. जब आपकी डिपेंडेंसी बाहर की चीजों पे होती है ना, कि और उसने मुझे पैसे देने हैं, उसने ये करना है, उसने ऐसा करना है, उसने ये ना किया तो क्या होगा, उसने अगर मेरी बात ना मानी, तो यहाँ पर ना यू आर लूजिंग द ग्रिप. until or unless life is happening around you is not a success. when life happens through you, that's a success. वो क्या है कि अगर आप घोड़े गाड़ी पे बैठे हुए हो और घोड़ा बस अपनी मर्जी से कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो आप कभी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे. जब तक घोड़े की मुहारें आपके हाथ में ना हो और आपको अपनी मंजिल का पता ना हो, तब तक आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे. तो वो क्या है कि जिंदगी बहुत आसान थी दोस्त. वो क्या है कि दुनिया ने, इसने उसने हमें अपने आगे पीछे लगा के ना, हमें अपनी डायरेक्शन से गुमराह कर दिया है. तो गेट योर डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन आएगी आपकी अपनी जात से, इनवर्ड, अंदर से. जब तक अंदर से आपको किसी चीज की कॉलिंग ना आए, जब तक अंदर से आपको दिल ना आपका कहे यार ये बंदा सच बोल रहा है, डोंट ट्रस्ट पीपल. जब तक आपको किसी की बात का सच्चाई, आपकी इंट्यूशन आपको ना बताए कि यार ये ठीक है, तब तक डोंट गो फॉर इट. क्योंकि द मोमेंट आप लोगों की बातों पर यकीन करना शुरू करते हैं, लोग उसका फायदा उठाते हैं. लोग धोखा देना आसान हो जाता है लोगों के लिए. द मोमेंट आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होकर अपनी चीजें, अपना काम, अपना घर, अपनी जात रखते हैं, लोग उसका भी फायदा उठाते हैं. फिर हम कहते हैं यार लोग धोखेबाज हैं, लोग ये है. अरे भाई, जिसके पास पावर होगी वो इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा? ये तो बेवकूफ इंसान होगा कि नारियल हाथ में पड़ा हुआ है और वो पड़ा ही रहे, लेकर बैठा रहे. जिसके पास पावर दोगे आप, तो वो तो इस्तेमाल करेगा ना. आप वो गलत करे, वो सही करे, वो उसकी मर्जी. आप कौन होते हो फिर बोलने वाले? आपके पास तो पावर नहीं है. अच्छा जी, बिन डन दैट. सो बिलाल से कह रहे हैं, और बिलाल एंड तलहा अंजुम, व्हाट अ गुड कॉम्बो. लेट्स लिसन टू दिस वन. चलिए जी, बिल्कुल ऐसा ही है. रांझे मिट्टियां ते ढेर हो गए ते हीरा जाके क्या है, सोनिया ते ससियां ते थल्ला विच रुल गई. ऐसा ही होता है इस दुनिया में, मोहब्बत का यही हाल होता है. बट एनीवेज, हम मोहब्बत की बात तो कर ही नहीं रहे. आई स्टॉप टॉकिंग अबाउट लव, क्योंकि लव इज सो ओवररेटेड. प्यार के नाम पर लोगों ने इतना धोखा, इतनी मिलावट कर दी है कि मैं तो प्यार की बात ही करना छोड़ दी है. यहाँ पे प्यार की बात करो ऐसे लगता है कोई चाइना का आइटम बेच रहा है. सो बात करें कॉन्शियसनेस की, बिकॉज हायर कॉन्शियसनेस में ही आपको अल्लाह मिलता है. यकीन में ही आपको अल्लाह मिलता है, ईमान में ही अल्लाह मिलता है, लीप ऑफ फेथ में ही अल्लाह मिलता है. वो क्या है, मैजिक ऑफ मिरेकल्स, मौजों में ही अल्लाह मिलता है. वो दुनिया के लेन देन में तो आपको लोग ही मिलते हैं. सो लोअर चक्रास में जब आप लोगों से डील कर रहे होते हैं, अक्सर हम अपनी ईगो से ऑपरेट कर रहे होते हैं,
और वहां पर सैटेनिक एनर्जीज होती हैं। हम कहते नहीं यार अल्लाह नहीं, अल्लाह अल्लाह इसलिए नहीं है क्योंकि हमने मफादात के बेसिस पर अपने रिश्ते बनाए हुए हैं, मफादात की बेसिस पर हमने अपने घर बनाए हुए हैं, सिर्फ जरूरतों की चार दीवारियां बनाकर हम उसको घर कह रहे हैं, जिसमें हम सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। बट लाइफ इज मोर देन दैट, लाइफ इज बियॉन्ड दैट। किसने स्टोन एज से जब इंसान चलता हुआ आ रहा था तो किसी का तसव्वुर था कि हम एक मिट्टी और गारे की चार दीवारियों में चार सोफे लगा के और चार कुर्सियां लगा के और एक बिस्तर बिछा कर हम अपने आप को अमीर तसव्वुर करेंगे? अरे अमीर वो है जिसके पास दिल बड़ा है, अमीर वो है जिसके पास कॉन्शियसनेस है, अमीर वो है कि जिसके पास अल्लाह है। हमने तो यहाँ पर अपनी सोसाइटी का, अपने दिखावे वाली जिंदगी को इतना बड़ा बना दिया है, इतना बड़ा बना दिया है कि इंसान छोटा पड़ गया है और हमारी ईगोज बड़ी हो गई हैं, और इन ईगोज के साथ शैतानियत बड़ी हो गई है। अल्लाह तो मुझे कहीं नहीं दिखता। अल्लाह तब दिखता है कि जब आप यकीन करते हो कि नहीं, तवक्कल में दिखता है, खुशी में दिखता है, अच्छाई में दिखता है, पॉजिटिविटी में दिखता है, और उसकी काफी फुकदान है, और फिर हम अल्लाह को ढूंढते रहते हैं। तो वैसे तो अल्लाह हर जगह ही है और अल्लाह तो सभी के साथ है, लेकिन अल्लाह के साथ कौन है, अल्लाह को कौन कितना याद रखता है? बात तो यहाँ है। वो क्या है, आहों में है असर मगर फर्क असर असर में है। अच्छा जी, तो क्या है कि गाने तो सभी हैं मगर फर्क गाने गाने में है। नहीं, फर्क आता है वहां पर जब गाने वाले की आवाज में कुछ जा जी ले, जा जी ले। फलक शबीर का गाना सुनते हैं, जा जी ले सिमरन अपनी जिंदगी। वाह जी वाह, ये कैसी मोहब्बत है। मैं उफ भी नहीं करनी ता पावे तू सारा मेरा तानू बेच दे। फलक शबीर, मुझे बिल्कुल इसके लिरिक्स पसंद नहीं आए, और लेकिन गाना मुझे अच्छा लगता है। फलक शबीर के गाने, बिलाल सईद के गाने, और हमारे ये जो नए नए सिंगर्स आए हैं, फहीम अब्दुल्ला के गाने। सो आई लाइक इट। एनीवेज, दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है मेरी बात। भाई मुझे कॉल ना करें, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं मुझे कॉल करने का, क्योंकि हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो 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 हेलो, हालेलुया, हेलो जी जनाब, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है ना? फिर क्यों कॉल कर रहे हैं? कोई फायदा है? नहीं ना, हम किसी चीज का कोई फायदा ही नहीं है। हम तो मेहनत करने, मेहनत वहां करें, नहीं मेहनत करें, और मेहनत करने के बाद भी आपको उसका फल ना मिले तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, फौरन से जगह बदल लें। वो क्या है कि आपका जो अटेंशन है ना, इज द सुपर पावर। जहां आप अटेंशन देते हैं ना, वहां पे एनर्जी ग्रो करना शुरू कर देती है। तो अपनी अटेंशन सोच समझ के दें। टाइम इज मनी, ठीक है? अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा बहुत सोच समझ के लोगों में इन्वेस्ट किया करें। इसी बात का लोग फायदा उठा लेते हैं, लोगों के लिए आसानी से मैसर ना आए। कम पैसों पर लोगों को एंटरटेन करना छोड़ दें। लो वाइब्स, लो एनर्जीज को, एनर्जी वैम्पायर्स को, ड्रेनर्स को एंटरटेन करना छोड़ दें। जिंदगी में बाउंड्रीज बनाएं, कुछ उसूल बनाएं। जिंदगी में जब तक आपके उसूल नहीं है ना, आपकी बॉडी डिसिप्लिन में नहीं है, आपके घर का कोई डिसिप्लिन नहीं है, आपकी लाइफ का कोई डिसिप्लिन नहीं है, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। मेहनत का काम है, जिंदगी में आए हैं ना, हम जीने आए हैं, और जीने के लिए मेहनत जरूरी है। और वो मेहनत आपकी दिल की, आपकी सोच की, आपकी बॉडी की। सिर्फ वो क्या है कि अगर मेहनत करने से आप अमीर हो जाते या ज्ञानी हो जाते तो आज दुनिया में खोता सबसे ज्यादा अमीर होता, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनती जानवर है। लेकिन खोते की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि फिजिकल जो, इसी तरह जब अगर हम वर्क उसमें देखें तो जो फिजिकल एफर्ट करते हैं लोग, जिस तरह मजदूर हो गए, लेबर हो गया, उनकी तनख्वाहें कम है। लेकिन जो विजडम रिलेटेड काम करते हैं, आइडियाज जनरेट करते हैं, उनकी तनख्वाहें ज्यादा है। दैट शोज एवरीथिंग। आपके सामने जिंदगी है, और फिर भी अगर आप बिल्ली कबूतर वाला हाल करें, फिर भी आप देखना न चाहें, तो भाई नुकसान आपका ही है, हमारा कुछ नहीं जाना, किसी का कुछ नहीं जाना। कोई अगर आपको अकल की, और लोगों को मुफ्त मशवरे ना दिया, और लोगों से मुफ्त मशवरे ना लिया करें। खुद बैठ जाए, 2 दिन बैठे रहें, सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें, जब तक आपको अच्छी सोचें, अच्छी सोचें, बुरा ना सोचें, अच्छी सोचें, सोचते रहें, सोचते रहें, जब तक कोई आइडिया, कोई बात, कोई इमोशन, कोई चीज आपको खुद अंदर से क्लिक ना करे ना, डोंट गो फॉर इट। लोगों की सिर्फ सुनी सुनाई बातें और बाहर की आवाजों पर चलना बंद कर दें, क्योंकि बाहर की आवाजें सिर्फ गुमराही देती हैं आपको। लोग अपने मतलब के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी ये मत सोचेगा कि कोई इंसान आपके पास आया तो वो आपके फायदे के लिए आया।
ऐसा दुनिया में कोई इंसान बनाया ही नहीं अल्लाह ने। अल्लाह के सिवा कोई कायनात की चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह ने दूसरे के लिए ना बनाई हो। हम सब चीजें एक दूसरे के लिए हैं। तो लोगों की इंटेंशंस भांपना सीखें। सिर्फ लोगों की बातें, बज़ाहिर बातें और बज़ाहिर कामों पर ना जाएं। लोग यहाँ दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिल में कुछ होता है, पीठ पीछे आपके कुछ करते हैं। उन लोगों से भी दोस्ती ना रखें जो आपकी पीठ पीछे आपकी इज्जत महफूज नहीं रख सकते, जो मुंह पे तो आपको कहते हैं यार यू आर वंडरफुल मैन, लेकिन पीछे जाके कहते हैं दफा करो। एंड आई हैव रिसेंटली बीन इनटू सच काइंड ऑफ अ सेटिंग कि सामने तो दोस्त यार जान और ये और वो, एंड द मोमेंट somebody goes out and the stance has been changed and I was like wow, I mean wow, this is what you call friendship। और इसी तरह लोग रिश्तों में भी यही करते हैं, सामने ओ यार माय बेस्ट हस्बैंड, माय बेस्ट वाइफ, मेरे बच्चे ये, और पीछे बहन भाई आपस में एक दूसरे में के दिलों में बुग़्ज़, मफादात, अपने मफादात। तो कैसे चलेंगे ऐसे घर, कैसे चलेंगी ऐसी जिंदगियां, कैसे चलेगी दुनिया? तो मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया कहीं जा रही है अनटिल और अनलेस वो लोग जो अच्छा सोचते हैं, खुद भी अच्छे काम करते हैं, दूसरों को भी अच्छे कामों में साथ लगाते हैं, तलकीन करते हैं, पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जो लोग जिंदगी में चल रहे हैं, सिला उन्हीं को मिलते हुए मैंने देखा है। कामयाब मैंने उन्हीं लोगों को देखा है जो अनथक मेहनत करते हैं और करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी मेहनत का सिला उन्हें मिलेगा। जो यकीन रखते हैं, जो बिलीवर्स हैं, जो ड्रीमर्स हैं, जो डूअर्स हैं, मैंने जिंदगी में ऐसे ही लोग कामयाब देखे हैं। वो जो बस कहते हैं ना बस अल्लाह मालिक है जी, मर तो जाना है, क्या करना है जीकर। वो क्या है ना कि मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है गालिब। इसे मुफ्त मशवरा सबसे बुरी चीज है, और शराफत इस दुनिया की सबसे बेकार चीज है जिससे कुछ हासिल नहीं होता। और आजकल तो वैसे भी शरीफों का कोई जमाना नहीं है, तो थोड़ी सी बदमाशी सीखनी पड़ती है, थोड़ी सी ढिठाई सीखनी पड़ती है, थोड़ी सी थोड़ा सा दिल मजबूत करने के लिए आपको थोड़ा सा ढीठ होना पड़ता है। दुनिया के जुल्मों सितम सहने के लिए ना अपने दिल को थोड़ा मजबूत बनाना जरूरी है। और I was talking about it. Free invitations for the yeah, I'll be coming for free invitations. But that's a very healthy activity. और बड़ा कम होता है कि कोई कोई चीज आपको दी जाए जिंदगी में और आप कहें कि वाओ इट्स फॉर फ्री। सो या फ्री थिंग्स आर ऑलवेज यू नो, बट नो फ्री राइट, एवरीथिंग हैज अ प्राइस टैग। कोई भी चीज उस दुनिया की वैसे फ्री नहीं होती है। बट एनीवेज मैं भी मुफ्त मशवरे बिल्कुल नहीं देती हूँ आजकल, और अब से नहीं, बहुत अरसे से मैंने मुफ्त मशवरे देना छोड़ दिए, इसलिए मैं मुफ्त रीडिंग्स भी करना छोड़ दी है मैंने। जिसको मैंने से रीडिंग करानी है ही हैज टू ऑफर मी समथिंग। और बिल्कुल जनाब, इस साथ देव साथ ले दुनिया का बेहतरीन उसूल है, बेहतरीन उसूल है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि जब यार फेवर चाहिए, तो फेवर्स आर द बैडेस्ट वर्स्ट थिंग्स, क्योंकि यू नेवर नो कि उस फेवर के बदले लोग कल को पता नहीं आपसे क्या 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 कुछ डिमांड कर लें, और कल को आपसे कोई ऐसी चीज मांग ले कि जो आप ना कर पाए। और अक्सर लोग आपको ऐसी सिचुएशंस में डाल दिया करते हैं। तो इसके बाद हम आपको लिए जा रहे हैं अगले गाने की तरफ। और गाना मेरा क्या कह रहा है, गाना कुछ कह रहा है, अच्छा जी, बिल्कुल जनाब। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून इन कर चुके होंगे 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि यू कैन टेक्स्ट मी ऑन 4471, और अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। वी गोना गो फॉर द ब्रेक, ओके लेट्स गो फॉर द ब्रेक, और वापस आते हैं, वी गोना कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन, सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। बिल्कुल जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है खत्म। कल तक इंशाल्लाह हम अपने ये कॉलिंग लाइंस का मसला भी हल कर लेंगे, तो आई ट्राई टू ब्रिंग माय टैरो कार्ड्स टुमारो, ताकि हम जो है वो जो हमारी रीडिंग्स आज नहीं हो सकी हैं विल डू इट टुमारो। बट एनीवेज अपना ख्याल रखिएगा, और अपना ख्याल भी रखिएगा। और ख्याल रखने को और ख्याल रखने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट द ज़ाहिरी एंड द सुपरफिशियल थिंग्स। अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी सेहत, स्किन, आपके बाल, आपके सब कुछ ग्लो करना चाहिए। एंड until or unless you're not glowing from inside, your skin will never glow. सो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी स्किन इतनी ग्लो क्यों करती है। सो क्योंकि मैं दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखती हूँ, एंड आई फॉरगेट बट आई फॉरगिव, बट आई डोंट फॉरगेट द फेसेस। अच्छा जी, अपना ख्याल रखें, टाटा, गुड नाइट
and Shabba Khair, leaving you with some really nice melodies. So you don't go anywhere and stay tuned with Mera FM.